भगवान जगन्नाथ हर साल 15 दिनों के लिए बीमार पड़ते हैं, जिसे अनासरा कहा जाता है। यह ज्येष्ठ पूर्णिमा से शुरू होता है और रथ यात्रा से पहले तक रहता है। इसके पीछे भक्त माधवदास की कहानी है। यह कथा है भगवान जगन्नाथ की और उनके परम भक्त माधवदास की। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि जब भक्ति सच्ची हो तो स्वयं भगवान भी अपने भक्त के लिए सेवक बन जाते हैं। पुरी, ओडिशा की पवित्र नगरी, जहां भगवान श्री जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। हर दिन हजारों भक्त उनके दर्शन के लिए आते हैं, परंतु एक भक्त थे माधवदास। हे नाथ, आपके दर्शन ही मेरे जीवन का परम सुख है। जब तक प्राण है, आपकी सेवा और दर्शन करता रहूं, यही मेरी प्रार्थना है। जय जगन्नाथ। वे भगवान जगन्नाथ के अनन्य भक्त थे और प्रतिदिन उनके दर्शन करते थे। माधवदास एक वृद्ध भक्त, साधारण वेशभूषा पर मन में अगाध भक्ति। हर दिन वे मंदिर जाते, भगवान नाम का जप करते और मन प्राण से सेवा करते। उनका जीवन केवल जगन्नाथ। एक दिन माधवदास अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। शरीर इतना अशक्त हो गया कि वे जय उठ भी नहीं जगन्नाथ। पाए। जय जगन्नाथ। भगवान के दर्शन जय भी अब जगन्नाथ। उनके लिए केवल जय स्मृति बन जगन्नाथ। गए। उनका मन तड़प उठा और उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं आपके दर्शन को नहीं आ पा रहा। वे बिस्तर पर पड़े पड़े रोते रहे। और भगवान, जो सब कुछ देख रहे थे, शांत नहीं रह सके। और फिर एक चमत्कार हुआ। एक युवक उनके घर आया। शांत, सुंदर, तेजस्वी। वह रोज माधवदास की सेवा करने लगा, उन्हें भोजन देता, वस्त्र बदलता और देखभाल करता। देखते ही देखते 15 दिन बीत गए और माधवदास धीरे धीरे ठीक होने लगे। एक दिन माधवदास ने पूछा, आप कौन हो? जहाँ प्रेम है वहाँ मैं हूँ। मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? आप कौन है प्रभु? मेरे जैसे तुच्छ प्राणी की सेवा क्यों? हे महात्मा, आपकी सेवा ने मुझे जीवन दान दिया है। कृपया बताइए, आप वास्तव में कौन है? मैं वो हूँ जिसे तुम हर दिन देखने मंदिर जाते थे। वह स्वयं भगवान जगन्नाथ थे। भगवान जगन्नाथ ने कहा, माधव, तुम्हारे प्रारब्ध में 15 दिन का रोग और बचा था। मैं तुम्हारा दुख नहीं देख सकता था, सो मैंने उसे अपने ऊपर ले लिया। प्रभु, आपने मेरी सेवा की। आप त्रिलोकपति हैं। मैंने आपको कष्ट दिया? भक्त का कष्ट मेरा कष्ट होता है। प्रभु, आप तो त्रिलोक के स्वामी हैं। आप चाहे तो मेरी बीमारी ऐसे ही ठीक कर सकते थे। फिर आपने उसे अपने ऊपर क्यों लिया? माधव, ये रोग तो तुम्हारे भाग्य में था। अगर मैंने इसे अभी अपने ऊपर न लिया होता तो तुम्हें अगले जन्म में इसे भोगना पड़ता। मैं चाहता हूँ कि तुम मुक्त हो जाओ, तुम्हें फिर जन्म न लेना पड़े, इसलिए मैंने तुम्हारा दुख अपने ऊपर ले लिया। प्रभु, आपने तो आज मेरा संपूर्ण जीवन सार्थक कर दिया। मैंने सोचा था कि मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, पर सच्चाई तो यह है, आप ही मेरे जीवन के हर क्षण में मेरी सेवा करते रहे। जिन चरणों में मैं रोज शीश झुकाता था, वो आज मेरे सिरहाने बैठकर मेरे दुख का भार उठा ले गए। हे नाथ, अब मुझे इस जीवन से और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आप ही मेरे आरंभ हैं और आप ही मेरी मुक्ति। जय जगन्नाथ। अब मैं एकांतवास में जाऊंगा 15 दिनों के लिए। इसका नाम होगा अनासरा। उसी दिन थी ज्येष्ठ पूर्णिमा। भगवान बीमार पड़े और एकांत में चले गए। 15 दिन तक किसी को दर्शन नहीं दिए। इस अवधि को कहा गया अनासरा। 15 दिन बाद जब भगवान स्वस्थ हुए तो मनाया गया नैनासर उत्सव, जिसमें भगवान के नेत्रों का दर्शन कराया जाता है।
और फिर आता है रथ यात्रा। वह उत्सव जिसमें भगवान अपने भक्तों के बीच स्वयं रथ पर निकलते हैं। पुरी की गलियों में जयकार गूंजती है, जय जगन्नाथ। हर कोई भगवान के रथ को खींचना चाहता है, क्योंकि ये वही भगवान हैं जो अपने भक्त की सेवा करने धरती पर आते हैं। यह कहानी जगन्नाथ जी और माधवदास के बीच अटूट प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। यह भी माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए स्वयं कष्ट सहते हैं। यह 15 दिनों का एकांतवास भगवान के विश्राम और भक्तों के साथ फिर से जुड़ने की तैयारी का समय होता है। माधवदास की भक्ति ने हमें यह सिखाया कि सच्ची भक्ति में न कोई बड़ा है न कोई छोटा। जो प्रेम से पुकारे उसके लिए भगवान सब कुछ छोड़ देते हैं। जय जगन्नाथ।